Hello, good morning, friends. A very good morning to all of you, and a very warm welcome on the online certificate course on Leadership Development Program. Myself, Dr. Yahya Khan, will deliver a lecture on leadership style in this session. In this session, we will also look forward regarding the conceptions of the leadership and the types of the leadership, benefits of the leadership, all the criterias regarding leadership style. So these are the points that we will cover in our today's lecture. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एक लीडरशिप की क्वालिटी होना, एक कोई भी पर्सन में एक लीडरशिप की क्वालिटी, ताकि वो अपने टीम को, जहाँ पर भी वो जॉब कर रहा है, अपने टीम को, अपने कोवर्कर्स को, अपने कलीग्स को साथ लेकर कैसा वो इंस्टीट्यूशन की डेवलप के लिए, कैसा वो जहाँ पर भी कोई भी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, या कोई भी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर लीडरशिप किस तरह से हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए. फॉर दिस पर्पज़ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, एंड this is the platform. It is set by the our academic and administrative coordinator, Dr. Salma ma'am. So I am very much thankful to her कि she had given me chance to deliver a lecture in front of all of the students that are enrolled for this online certificate course on leadership development program. So we will go forward. So leadership styles, the leadership styles are nothing but, if we can define, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो लीडरशिप को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लीडरशिप इट इज़ द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टूवर्ड्स अचीविंग द गोल. क्या बोलता है लीडरशिप? लीडरशिप का बोलना यही है कि उसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो उसको इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक आर्ट है, एक मोटिवेटिंग की, एक ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए, एक ग्रुप को उठाने के लिए, जैसे हम बोलते हैं मोटिवेट करने के लिए. तो क्यों? कि हमको एक गोल अचीव करना है, कॉमन गोल है उसके पीछे. यानी मतलब लीडरशिप क्या होती है कि एक कॉमन गोल के अचीव करने के लिए जो भी पीपल का आर्ट रहेगा, जो सारे पीपल्स का आर्ट रहेगा, और उसको एक लीडर क्या करेगा, ये सारे आर्ट्स को मोटिवेट करने का काम करेगा. सो दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ लीडरशिप, है ना. सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग एंड हेल्पिंग अदर्स टू वर्क इंथुजियास्टिकली टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स. मतलब अब इसमें क्या होता है कि पीपल्स को, जो भी उसके कोवर्कर्स है, जो भी कलीग्स है, तो वो कलीग्स को क्या करे, एनकरेज करे, हेल्प करे कि वो ज़्यादा इंथुजियास्टिकली, ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट होकर, ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर कर वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का काम कर सके. तो दैट इज़ लीडरशिप. अब एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट जिसको बोलेंगे हम लोग, एक वर्कर है कि एलन केथ, जो उस वो क्या बोलती है देखिए लीडरशिप के लिए. तो लीडरशिप इट इज़ अल्टीमेटली अबाउट क्रिएटिंग अ वे फॉर पीपल टू कंट्रीब्यूट टू मेकिंग समथिंग. मतलब आप क्या बोल रहे हैं, देखिए एलन केथ क्या बोल रही है कि एक रास्ता है. लीडरशिप क्या है? अल्टीमेटली अ वे फॉर द पीपल, कि कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सके, उसके लिए एक रास्ता है लीडरशिप. मतलब लीडरशिप के थ्रू हम हमारे अंदर की कोई भी क्वालिटी हम लीडरशिप के थ्रू हमारे डेवलप कर सकते हैं या उसको हम क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज़ द लीडरशिप क्वालिटीज़ और दैट इज़ द लीडरशिप स्टाइल. नेक्स्ट वन हम देखेंगे. बेसिकली leadership can also be defined as influential power relationship in which the power of one party promotes in others. अब क्या बोल रहा है देखिए, मतलब लीडरशिप को हम लोग और एक तरह से बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ द इन्फ्लुएंशनल पावर. मतलब एक पावर अंदर इन्फ्लुएंट करनी चाहिए कि वो रिलेशनशिप कर सके एक पार्टी और सेकेंड पार्टी के बीच में. मतलब अगर एक लीडर है, एक क्वालिटी है, तो वो हायर अथॉरिटीज़ और उसके सबऑर्डिनेट्स, ये दोनों का
नाता यानी दोनों का इन्फ्लुएंशनल पावर, दोनों की रिलेशनशिप बढ़ा सके, और दोनों को भी मतलब वो कोई भी एजेंसी हो तो उसके अथॉरिटीज़ और उनके सबऑर्डिनेट जो वो लीडरशिप के उसके नीचे आएंगे, दोनों का जॉइंट या दोनों का कनेक्शन ब्रिज बोल सकते हैं हम लीडरशिप। तो लीडरशिप को इस तरह भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम, तो अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, सम हैव चैलेंजेस दैट आर मोर ट्रेडिशनल मैनेजर व्यूज ऑफ लीडरशिप which portray leadership is something possessed or owned by one individual due to their role of authority or role or authority instead advocate। मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसे समझो, एक हम लीडरशिप बन रहे हैं और उसका लीडरशिप ऐसा है कि कोई के लिए वकीली ना करे। इट इज़ समथिंग पजेस, मतलब लीडरशिप क्या होती है, एक क्वालिटी उसके अंदर पजेस कर सके जो ट्रेडिशनली मैनेजरियल व्यू, मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करने की उसके अंदर व्यूज़ हो, उसके अंदर कैपेसिटी हो, उसके अंदर उसके डेवलपमेंट की उसके अंदर क्वालिटी हो। सो दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द लीडरशिप। और एक हम चीज़ में जाएंगे, द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लीडरशिप विच इज़ फाउंड एट ऑल लेवल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बोथ विद इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रोल्स। मतलब अब सिंपल देखा हमने कि लीडरशिप में क्या क्वालिटी चाहिए, लेकिन जब हम लीडरशिप का कॉम्प्लेक्स नेचर देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नेचर क्या रहेगा लीडरशिप का, कि वो इंस्टीट्यूशन के या कोई भी एजेंसी के या इंस्टीट्यूशन के कोई भी काम कर रहा है ना, तो वो काम कर रहा है तो वो क्या करेंगे कि वो इंस्टीट्यूशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, ऑफिशियल व्यू में और नॉन ऑफिशियल व्यू में, मतलब इनफॉर्मल व्यू में लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। ये एक लीडरशिप का एक कॉम्प्लेक्स नेचर होता है। मतलब क्या होता है, देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, दोनों को हम लोग दोनों को हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो वो डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में। मतलब वो अपने अथॉरिटीज़ के बीच में जा रहा है या उसके बहुत सारे उसके बॉस की तरफ जा रहा है समझो, तो वो लीडर ऐसा होना चाहिए कि फॉर्मली तरीके से सिंप्लिसिटी वे में वहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट कर सके, जो उसके सबऑर्डिनेट्स ने हेल्प कर कर एक कॉमन गोल अचीव किया है। और इनफॉर्मल में कब रहना चाहिए उसने, जब वो उसके सबऑर्डिनेट के साथ काम कर रहा है। मतलब सबऑर्डिनेट के साथ काम कर रहा है तो उसको इनफॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल नहीं होना चाहिए। हाँ बाबा मैं बॉस हूँ, हाँ चलो रे मेरा ये सुनो मेरा वो सुनो, ऐसा करो वैसा करो, दैट इज़ नॉट द लीडरशिप। मतलब लीडरशिप को क्या है, मिक्सिंग होकर इनफॉर्मल वे में भी लीडरशिप हम लोग हमारी कर सकते हैं। इट इज़ द वन कैरेक्टरिस्टिक, ये हम बोलेंगे दिस इज़ द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इन द लीडरशिप, है ना। तो दिस इज़ द लीडरशिप क्वालिटीज़। उसके बाद हम देखेंगे कि कंसेप्शंस ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप में एग्जैक्ट क्या कंसेप्ट होने चाहिए। सबसे पहला उसके अंदर एक्सरसाइजिंग पावर, अपने पावर को एक्सरसाइज करे, मतलब अपने पावर को यूटिलाइज करे, अपने पावर को यूज़ करे, है ना। दैट इज़ कॉल्ड एक्सरसाइजिंग पावर। उसको हर एक चीज़ में लेकर आए, है ना। जैसा हम बोलते हैं कोई भी हमारा चैप्टर खत्म होने के बाद एक्सरसाइज 1 उसके अंदर सारे रहते कि मतलब वो सारे चैप्टर का पावर वो एक्सरसाइज में आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं लीडरशिप के कंसेप्शंस में कि वो पर्टिकुलर लीडर को उसकी पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके पावर को यूटिलाइज, हमेशा उसके पावर को यूज़ करना चाहिए। और वो यूज़ किस तरह से करना चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे गेनिंग एंड एक्सरसाइजिंग द प्रिविलेज ऑफ हाई स्टेटस। मतलब लीडरशिप का कंसेप्शन यानी लीडरशिप और एक क्यों चाहिए, वो हाई स्टेटस गेन कर रहा है, एक प्रिविलेज एक स्टेटस पे आ रहा है, वो एक लीडर हो गया, कोई कंपनी का समझो एक बॉस बन गया तो उसके सबऑर्डिनेट बहुत सारे, तो क्या हो गया उसका एक स्टेटस हो गया वहाँ पे। तो एक हाई स्टेटस लेने के लिए ये भी लीडरशिप यानी हाई स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए या गेन करने के लिए या उसको वो पर्टिकुलर एक कंसेप्शन लीडरशिप में भी आता है। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसका, एक थर्ड कंसेप्शन है दैट इज बीइंग द बॉस। अब क्या बोल रहा है देखिए, बीइंग द बॉस मतलब क्या हो रहा है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो लीडरशिप कर रहा है यानी लीडरशिप के अंदर क्वालिटीज उसके अंदर है, तो वो क्या कर रहा है, बीइंग द बॉस, कि बाबा हाँ मैं आप लोगों का बॉस हूँ, मैं आप लोगों का हेड हूँ, ये उसके अंदर एक आना चाहिए, हाँ मैं बॉस हूँ। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए जो फोर्थ पॉइंट है, टास्क ओरिएंटेड। मतलब
ऐसा लीडरशिप का कंसेप्शन में सबसे फोकस किया गया है ये टास्क ओरिएंटेशन को। अब टास्क ओरिएंटेशन क्या बोलता है, देखिए मतलब वो पर्टिकुलर लीडर टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, कोई भी टास्क हो उसको, चाहे कुछ डॉक्यूमेंटेशन की फाइलिंग हो, चाहे कोई कोई पर्सन, कोई डिपार्टमेंटल, कोई एजेंसी के लिए हम काम कर रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी हमको टास्क होते हैं उससे हम ओरिएंटेड होना चाहिए। नहीं काम बोला गया एक और कर रहे दूसरा, दैट इज़ नॉट टास्क ओरिएंटेड, ये टास्क ओरिएंटेड नहीं है। मतलब वो पर्टिकुलर लीडर को या वो पर्टिकुलर लीडरशिप की का कंसेप्शन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पर्सन जो हमारा टास्क है उससे कनेक्टेड होना चाहिए, है ना, कि बाबा हमको बोला क्या गया है, हमको चार बातें बोली गई है और हमको ये चार बातों से ही हमको ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है। सो दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ द कॉल्ड टास्क ओरिएंटेड। मतलब वो टारगेट हमारा हम हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। सो दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड एज अ टास्क ओरिएंटेशन। उसके बाद टेकिंग केयर ऑफ पीपल। अब ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा बॉसगिरी कर रहा है, हमेशा लीडर कर रहा है, और जो भी अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी कोवर्कर्स हैं, जो भी साइड के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनका भी टेकिंग केयर करें। मतलब उनका भी फॉर्मली, जैसे कि बोला मैंने आप लोगों को भी, फॉर्मली और इनफॉर्मल तरीके से वो पर्टिकुलर पीपल्स का टेकिंग केयर करें। उन उन उनको अपनापन दिखाए कि ऐसा नहीं कि बाबा बॉस है या लीडर कर रहा है तो वो मतलब हाँ तुम उधर ही रहो मैं इधर ही रहूँगा, मतलब मैं बॉस, मैं आप लोगों के बीच में नहीं आऊँगा, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा। दैट इज़ नॉट दी, मतलब इट इज़ द टेकिंग केयर ऑफ पीपल। ये सबसे उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। थर्ड, और जो लास्ट 6 पॉइंट है उसके अंदर, एम्पावरमेंट। मतलब पावरमेंट में तो खुद में है, एम्पावरमेंट मतलब क्या करना, सारे सबऑर्डिनेट्स के अंदर ये पावर दिला देना कि बाबा हाँ वी आर टास्क ओरिएंटेड एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। दैट इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। मतलब हमारे अंदर एक ऐसी आनी चाहिए कि बाबा हाँ हम लोग ये दे रहे, हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग दे रहे, हमारा काम कर रहे, हमारा परफॉर्मेंस दे रहे, हम टारगेट हमारा अचीव है, लेकिन टारगेट के साथ साथ जो एनर्जी, जो इंथुजियाज़म, ये भी अपने कोवर्कर्स को चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कंटिन्यूसली जब कोई भी काम कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कर रहे हैं, है ना, तो कंसिस्टेंट काम जब कर रहे हैं तो क्या होता है उसके अंदर कि बहुत सारे कोवर्कर्स होते हैं कि वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, उनका मॉरल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे उनका मॉरल उठाने के लिए या उनको सपोर्टिव नेचर में लाने के लिए एम्पावरमेंट ये सबसे ज़्यादा इसेंशियल है। सो फॉर दैट रीज़न these are the conceptions of leadership: exercising power, gaining and exercising the privilege of high status, being the boss, task oriented, taking care of people, and empowerment. So all that things are been very essential when we are studying about the leadership styles. So all that qualities, all that conceptions are been coming in the leadership qualities. Next, see the methods of leadership. What methods are to be used when we are using or when we are go with the leadership? कोई हमारे को हमको लीडर करना है तो हमारे अंदर क्या आने चाहिए, क्या क्या मेथड्स हम लोग यूज़। प्योर एक्सरसाइज ऑफ पावर। मतलब जो पावर हमको मिली है, जो लीडरशिप हम लोग करने वाले हैं, या जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर आई है, तो इसका हम क्या करें, वो पूरे पूरे पावर का हम इस्तेमाल सही करें। सही इस्तेमाल, उसको एक्सरसाइज बोलेंगे यहाँ पर इस कंडीशन में। मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, मतलब यूज़ करते जाएंगे। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज का अगर वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग लेंगे तो एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, हम हर एक चीज़ का यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे बॉडी को फिट करने के लिए, वो एक्सरसाइज हो गया। वैसे ही यहाँ पे हर एक चीज़ का हमको यूज़ करना है, हर एक पावर का हमको यूज़ करना है, ताकि वो सारी चीज़ें, सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाए। थर्ड है पॉलिटिकल स्कीमिंग। मतलब जो लीडरशिप करना चाहता है या लीडरशिप की स्टाइल उसके अंदर आएगी, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि पॉलिटिकल स्कीम उसको आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट वे में चल रहा है एकदम, फिर उसके अगेंस्ट जो भी उसके अपोजिशंस हैं तो वो लोग उसके अगेंस्ट कैसा काम कर रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें उसको मालूम होनी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल स्कीमिंग भी उसको आनी चाहिए। मतलब लीडरशिप में पॉलिटिकल स्कीमिंग एक मेथड होनी चाहिए। बट पॉलिटिकल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसका रॉन्ग वे में, मतलब गलत तरीके से कर रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। कि उसके अंदर पॉलिटिकल स्कीम की हमको सारी चीज़ें मालूम, हाँ बाबा ये इंसान हमारे लिए बेनिफिशियल है या ये पर्टिकुलर इंसान हमारे लिए हार्मफुल है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो ये होगा पॉलिटिकल स्कीमिंग।
है ना। फिर उसके बाद है कि हमको इंसान पहचानने की क्वालिटी आए, दैट इज़ पॉलिटिकल स्कीमिंग इसको बोलेंगे। कि हाँ, सपोज अब हमारे 10 फ्रेंड है तो फिर हम लोग 10 फ्रेंड के में से 9 फ्रेंड हमारे बहुत अच्छे हैं जो हमारे साथ रहते हैं हरदम और हमारा अच्छा चाहते हैं। बट एक ऐसा रहता है ना कि हाँ नहीं, हम ये थोड़ा सा आगे जा रहा है भाई, वो फ्रेंड ऐसा सोचता है ना कि ये लीडर कर रहा है तो ये आगे जा रहा है, फिर हमको ये समझ में आना चाहिए, फिर उसको भी हम लोगों को साथ जुड़ाने की काम करने के, तो ये पॉलिटिकल स्कीमिंग होता है ना। फिर उसके बाद यूजिंग रिलेशनशिप, नेक्स्ट मेथड रहेगी यूजिंग रिलेशनशिप। अब यूजिंग रिलेशनशिप क्या हो रही है कि मतलब जितने भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी हमारे कनेक्टिव्स हैं, ये सारे हम यूज़ करना चाहें लीडरशिप में। मतलब सपोज एक लीडर है एक पार्टी का, और वो पार्टी का लीडर है, अगर हम पॉलिटिकल वे में जाएंगे, अब मैं आपको दोनों भी एग्जांपल दूंगा, एक ऑफिशियल लीडर और एक पॉलिटिकल लीडर, दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। रिलेशनशिप कैसा यूज़ करते हैं। अगर पॉलिटिकल लीडर है तो वो क्या करेगा, अपने जो हायर पॉलिटी मिनिस्टर्स हैं, फिर उसके बाद सीएम्स हैं, डिप्टी सीएम्स हैं, फिर उसके बाद चाहे सेंट्रल मिनिस्टर हो या पीएम हो, या ऐसे रिलेशन यूज़ करते हैं पॉलिटिकल लीडर। बट जो मेन ऑफिशियल लीडर होता है, जो कोई इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहा है, वो क्या करता है यूजिंग रिलेशनशिप मीन्स अपने जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्या करता है, उनको यूज़ करता है, उनसे आइडियाज़ लेता है, उनसे सजेशंस लेता है, और वो सजेशंस लेकर फिर अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, जो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन का बेनिफिट कैसा हो, ये सोचने की कैपेसिटी, ये रिलेशनशिप, इसके लिए यूजिंग रिलेशनशिप यहाँ पे लिया गया है। मतलब ऐसा है ना कि अपने कॉन्टेक्ट्स यूज़ करो, अपने रिलेशनशिप यूज़ करो, और वो यूज़ करके उनसे सारी चीज़ें लो, और वो अपने इंस्टीट्यूशन के लिए कितने बेनिफिट होने चाहिए, ये सोचना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द लीडर। मतलब जब जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, तो वो चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई कंपनी हो, या किसी हम पीपल के लिए काम कर रहे हैं, या कोई पीपल्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर, तो ये सारी चीज़। और उसके बाद देखिए, उसके बाद और एक चीज़ आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी सेटिंग एन एग्जाम्पल। अब सेटिंग एन एग्जाम्पल मतलब क्या है कि वो लीडर एक ऐसा एग्जाम्पल करे कि हाँ, सपोज वो अगर कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद वो लीडर ना रहे, लीडर चेंज हो जाए, तो फिर क्या होता है कि हाँ एग्जाम्पल सेट, हाँ नहीं बाबा, ये 2 साल ये इंसान पर्टिकुलर पर्सन ये यहाँ पे लीडर था और यहाँ पे उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो सेटिंग एन एग्जाम्पल है ना, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग अगर एग्जांपल लेंगे, तो अब हमारे जो अभी कोऑर्डिनेटर हैं सलमा मैडम, उनका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए कि उन लोगों की कैसा काम करना चाहिए, वो एग्जांपल दे रहे हैं बेस्ट। वो एग्जांपल दे रहे हैं कि हाँ मतलब एक लीडर ऐसा होना चाहिए और उसने ये क्वालिटीज़ आनी चाहिए, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ दांट दपट भी करे, और बाद में एक बड़ी बहन की तरह हाथ भी फिराकर मतलब प्यार से भी काम ले। तो ऐसे लीडर की क्वालिटीज, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, दैट इज़ टू बी प्रेजेंट इन दैट सेटिंग एन एग्जाम्पल। मतलब एक एग्जाम्पल करना चाहे, एग्जाम्पल सेट करके रखिए, हाँ, कि अपने जाने के बाद भी हमारा नाम हो यहाँ पर, है ना। तो जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना कि सपोज अगर हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में अगर बोलना चाहें, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं कि सपोज एक 20 स्टूडेंट की बैच है, तो उसमें से 4-5 स्टूडेंट है ना एक याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाते हैं, कुछ कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं एग्ज़ाम में, हाई परसेंटेज ला रहे हैं, या कोई एक को करिकुलर एक्टिविटी ऐसी अच्छी कर रहे हैं कि उसके अंदर अपने डिपार्टमेंट का, अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने कॉलेज का नाम हो, तो ऐसे स्टूडेंट हमको याद रहते हैं। तो एक एग्जाम्पल सेट करके जाए कि हाँ नहीं, ये हमने किया था तो ये हमारा नाम यहाँ पे रहेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल, दैट इज़ द वन मेथड ऑफ लीडरशिप। तो इस लीडरशिप में ये भी क्वालिटी आई रहनी चाहिए। सेकेंड, उसके बाद है परसुएशंस। अब परसुएशन क्या है देखिए, मतलब परसुएट करना, मतलब उसके अंदर ये जुस्तजू होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर टास्क मुझे करना ही है, और मेरे मेरे सबऑर्डिनेट्स को लेकर, मैं मेरे कलीग्स को लेकर, मैं मेरे कोवर्कर्स को लेकर वो पर्टिकुलर टास्क मैं क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। ऐसा परसुएशंस होनी चाहिए, उसको क्या होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, इसको बोलेंगे। तो दैट इज़ परसुएशन। फिर उसके बाद है शेयरिंग पावर, है ना। अब पावर शेयरिंग कैसी हो रही देखिए, मतलब जैसा कि उसको लीडरशिप में कुछ पावर्स मिले हैं तो वो शेयर कर रहा है कि हाँ तू, अब कैसा होता है इसको शेयरिंग पावर में, हम लोग एक एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब एक लीडरशिप एक बनाया गया है
और उसके सारे पावर्स जो है दूसरे सबऑर्डिनेट्स को दी, हाँ तू ये डिपार्टमेंट का हेड हो जा, तू ये डिपार्टमेंट का, तू ये डिपार्टमेंट का, ऐसे क्या हो रहा है, पावर को शेयर कर रहे हैं, फिर वो लोग टास्क कर रहे हैं, फिर लीडर के पास ला रहे हैं, लीडर सारी चीज़ें असेसमेंट कर रहा है, फिर प्रेजेंट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड शेयरिंग पावर। मतलब अपनी पावर को क्या करे, शेयर करे दूसरों के साथ जो हमारे सबऑर्डिनेट्स है, जो कोवर्कर्स है। और उसके बाद का एक चीज़ है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज एंड अदर मेथड्स। मतलब क्या होता है कि ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी आ जाए, ये भी एक इसके अंदर पार्ट हो। जैसे कि मतलब एक चीज़ को कोई भी क्वालिटी होकर करिश्मा, मतलब कैरिज्मेटिक होनी चाहिए, नहीं बाबा लीडर है और ऐसा बैठा है एकदम डिस होकर, मतलब एकदम कोई उसके अंदर हलचल नहीं, मूवमेंट नहीं, एकदम सुस्त बैठा है, तो ये कैरिज्मा नहीं है, ये एकदम एनर्जेटिक कैरिज्मेटिक होनी चाहिए कोई भी लीडरशिप की, वो हाँ हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। तो दैट इज़ द करिज्मेटिक वे दैट इन केस ऑफ द मेथड्स ऑफ लीडरशिप। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ लीडरशिप। अब टाइप्स ऑफ लीडरशिप में देखिए मेन जो दिए हैं कि टाइप्स ऑफ लीडरशिप में तीन टाइप्स बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जिसको अथॉरिटेरियन लीडरशिप भी बोला जाता है। सेकेंड है डेमोक्रेटिक लीडर जिसको हम पार्टिसिपेटिव लीडर भी बोलते हैं। और थर्ड है डेलीगेटिव लीडर जिसको हम लेसिस फेरी बोलते हैं। लेसिस फेरी एक वर्ड है जिसका अगर हम इंग्लिश में कन्वर्जन करेंगे तो उसका तो टू डू समथिंग है ना। लेसिस फेरी का अगर हम ट्रांसलेट करेंगे दैट इज़ टू डू समथिंग, मतलब डेलीगेटिव हो कि कोई भी करने की उसके अंदर चाहत हो, तो डू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करता रहे हमेशा। तो हम लोग इसके अभी आगे एक्सप्लेन मैं करूँगा अभी आप लोगों को कि ऑटोक्रेटिक लीडर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए। देखिए अब ये है ऑटोक्रेटिक लीडर, है ना। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज अ मैनेजमेंट स्टाइल वेयर वन पर्सन कंट्रोल्स ऑल द डिसीजन एंड टेक्स वेरी लिटिल इनपुट्स टू अदर्स ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स, है ना। कि क्या होता है कि लीडरशिप ऐसा होता है कि सारे डिसीजन खुद ले, बट अब उसके जो ग्रुप मेंबर्स हैं या उसके जो सबऑर्डिनेट्स है, सबऑर्डिनेट्स को हम लोग ग्रुप मेंबर भी बोल सकते हैं। तो अब इसके अंदर ऐसा देखिए जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि एक पर्सन है और पूरे डिसीजन वो ले रहा है ना। थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने ग्रुप मेंबर से ले रहा है, इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर। अब ऑटोक्रेटिक लीडर मेक्स चॉइस और डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन बिलीव्स एंड डू नॉट इन्वॉल्व अदर्स फॉर देयर सजेस्टिव और द एडवाइस। मतलब यहाँ क्या है, मतलब देखिए ये इमेज बता रही है आपको कि मतलब मैं हूँ, ऐसा बात ठहरा ना एकदम, मैं हूँ, मैं ही कर रहा हूँ सारी चीज़ें, है ना। दैट इज़ ऑटोक्रेटिक लीडर, है ना। कि खुद पे बिलीव कर रहा है वो, हाँ मैं हूँ। मतलब देखिए ना उसकी इमेज पे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऑटोक्रेटिक लीडर का कैसा एग्जाम्पल होनी चाहिए। और बाकी लोगों को वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करता सजेशन लेने में, एडवाइस लेने में, है ना। लिटिल इनपुट लेगा लेकिन मैक्सिमम तौर पे नहीं लेगा, है ना। फिर गिवन द पावर टू मेक डिसीजन अलोन हैविंग टोटल अथॉरिटी। मतलब क्या हो रहा है कि ऑटोक्रेटिक लीडर में कि ये एक खुद ले रहा है, मेकिंग डिसीजन अलोन, टोटल अथॉरिटी, कि खुद से खुद सब कर रहा है, खुद डिसीजन ले रहा है, जो भी उसके ग्रुप मेंबर्स के लिए, जो भी उसके ग्रुप के लिए बेनिफिशियल हो, उसके टास्क ओरिएंटेड हो, वो सारी चीज़ें क्या कर रहा है वो पर्टिकुलर लीडर क्या कर रहा है वो ले रहा है। उसके बाद क्लोजली सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल पीपल्स व्हेन दे परफॉर्म सर्टन टास्क। अब देखिए क्या मतलब, अब ये जो लीडर है उसके सुपरवाइजर्स, उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो सुपरवाइजर्स रखे हैं उसने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, और कंट्रोल कर रहा है उसको। जब कोई वो पर्टिकुलर टास्क कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर टास्क जब कर रहे हैं वो, तो वो क्या हो रहा है कि उसको क्या कर रहा है, उसको क्लोजली सुपरवाइज कर रहा है। कि मतलब ऐसा नहीं कि टास्क दे दिया और छोड़ दिया उसको, नहीं। ऑटोक्रेटिक लीडर में ये होना चाहिए कि ये सुपरवाइज करे और उनको देखे, उनके ऊपर कंट्रोल करे, सुपरवाइज भी करे और कंट्रोल भी करे। ऐसा नहीं कि हमारे कुछ सबऑर्डिनेट है, हमने टास्क दिया बस वो जा रहे हैं और टास्क कुछ किए नहीं, बस ऐसे ही सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे उसका सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑटोक्रेटिक लीडर देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर का, हिटलर। हिटलर जो है वो ऑटोक्रेटिक लीडर था, मतलब मैं ही मैं, बस मेरा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो मैं करूँगा वही फाइनल। ये इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे हिटलर का एग्जाम्पल लिया है।
और हिटलर का एग्जांपल देखिए, हिटलर वाज एन ऑटोक्रेटिक लीडर बिकॉज नोबडी हैड अ से इन व्हाट हैपन एंड दे कुडंट स्पीक आउट अगेंस्ट हिम। मतलब वो अगर ऐसा था हिटलर कि उसके अगेंस्ट भी अगर कुछ बोलेंगे कुछ लोग तो क्या करेगा, उनको खत्म कर देगा। मतलब दैट इज ऑटोक्रेटिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, क्रेटिक मीन्स जो भी डिसीजन, जो भी पावर वो लेगा सेल्फ के पावर, ऑटोक्रेटिक है ना। अब ऑटोक्रेटिक लीडर का और एक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऐसा बताया गया है कि कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअल्स कंट्रोल ऑल डिसीजन एंड लिटिल इनपुट फ्रॉम द ग्रुप मेंबर, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसके बाद और एक चीज़ है कि प्रोवाइड्स क्लियर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम व्हाट ही नीड्स टू बी डन एंड व्हेन इट शुड बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन। तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ऑटोक्रेटिक लीडर क्या करता है। ऑटोक्रेटिक लीडर ऐसा करता है कि पहले तो मालूम होना चाहिए उसको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर। उसके बाद है बेस्ट अप्लाइड टू सिचुएशन वेयर देर इज़ अ लिटिल टाइम फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग। मतलब थोड़ा सा अगर टाइम मिला है तो उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन कैसा हैंडल करे, है ना। मतलब हिटलर का एग्जांपल, आप अगर हिटलर को अगर आप स्टूडेंट में से कोई पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। मतलब सारी चीज़ें वो बराबर एकदम, मतलब सबको लेकर करता था। जब मैं यानी ऐसा था कि स्ट्रिक्ट एकदम, बस ये करना है, क्या मतलब करना है। और कोई भी उसके अगर अगेंस्ट जाता था तो उनको क्या करता, सीधा शूट कर देता, है ना। तो ये थर्ड सॉरी सेकेंड टाइप है, दैट इज डेमोक्रेटिक लीडर, है ना। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। अब पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की अगर हम लोग डिफिनेशन देखना चाहें तो उसको डिफाइन ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर एंड मेक डिसीजन। मतलब अब ये डेमोक्रेटिक है कि आ रहे हैं चार पांच मेंबर और वो डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में और फिर डिसीजन ले रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक लीडर है। या उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिव लीडर, मतलब हर हर कोई पार्टिसिपेट करके लीडरशिप कर रहा है, ये होते हैं पार्टिसिपेटिव लीडर। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक लीडरशिप एज एवरीवन इज एनकरेज टू पार्टिसिपेट। मतलब हर कोई आ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके अंदर अपना व्यूज़ प्रेजेंट कर रहा है, तो उनके व्यूज़ को यहाँ पे क्या है, मायने है। लेकिन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में वैसा नहीं, सब सेल्फ, मैं ही मैं जो डिसीजन लूंगा मेरा फाइनल, ये बस डिसीजन। वो अपने ग्रुप मेंबर्स की या अपने सबऑर्डिनेट्स की वो क्या कर रहा है, कोई चीज़ मान नहीं रहा, एक दो चीज़ें बस मान रहा है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि ये पार्टिसिपेटिव है, हर कोई आ सकता है, एवरीवन एवरीवन इज एनकरेज टू पार्टिसिपेट, हर कोई आ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसके बाद द लीडर शेयर्स ऑल द पर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसाइडिंग विद द होल ग्रुप। मतलब कोई भी एक इंफॉर्मेशन हो वो पूरे ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो दैट इज, हु इज दिस, दिस इज अ बिल क्लिंटन, है ना। ये बिल क्लिंटन जो यूएस का प्रेसिडेंट था, ये था डेमोक्रेटिक लीडरशिप। मतलब इट टेक्स द सजेशंस फ्रॉम इट्स सबऑर्डिनेट्स। वो क्या करता था, उसके सबऑर्डिनेट से, उसके ग्रुप मेंबर से, जितने भी उसके मिनिस्ट्री के लोग थे, उसके पार्टी के लोग थे, सबको वो क्या करता था, मिक्स करता था। और वो यूएस को चलाने के लिए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को किस तरह से डेवलप किया जाए, उसकी वो चीज़ के लिए ये पर्टिकुलर इंसान का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। कि देखिए अब इसके अंदर और एक हम लोग बात बताना चाहे तो इंक्लूड्स वन और मोर पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और डिटरमाइनिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब क्या कर रहा है कि सब वन और मोर पीपल को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, मिला रहा है, ले रहा है, अपने साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का डिटर कर रहा है कि कब कर रहा है, कब करना है, हमको वो टास्क हमको मिला है समझो, तो ये कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करने के लिए उसको सारे ग्रुप मेंबर्स को पार्टिसिपेट, मतलब उसको इन्वॉल्व करे उसके अंदर। कि ऐसा नहीं कि सपोज़ अब हम ऐसा होता है ना कि सपोज़ हम लोग अगर आपकी क्लास का अगर एग्जांपल लेंगे तो ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं, बस सर ने मुझको काम बोला है तो मैं ही करूँगी, मेरे फ्रेंड्स को मैं साथ नहीं लूँगी। दैट इज़ नॉट द डेमोक्रेटिक लीडरशिप, दैट इज़ नॉट द पार्टिसिपेटिव। मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ मेरे पाँच छः फ्रेंड है, मैं उनको भी साथ ले लूँ, और सर ने हमको एक पर्टिकुलर टास्क बोला है, ये हम पाँच छः लोग मिलकर करते हैं। दैट इज़ द लीडरशिप क्वालिटी, ऐसी होनी चाहिए, है ना। सो मेंटेन द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कि फाइनल डिसीजन भी यहाँ पे मेंटेन हो जाए उन पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट्स को लेकर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ द पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में होनी चाहिए। उसके बाद देखिए पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में किस तरह से, हाउ
पार्टिसिपेटिव लीडर ऑपरेट्स। अब इसके 6 ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं। अब 6 ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या क्या हैं कि एक तो है फैसिलिटिंग कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन फैसिलिटेट करो अपने ग्रुप मेंबर के बीच, क्योंकि ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है, इसीलिए यहाँ पे कन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, मतलब एक दूसरे का नॉलेज शेयर करे कि हाँ मुझे ये पता है तो तुमको इसमें कुछ पता है क्या, फिर उनसे कुछ चीज़ें ले, अपनी कुछ चीज़ें बताए अपने ग्रुप मेंबर से, अपने सबऑर्डिनेट से। तो उसके बाद थर्ड होता है एनकरेज आइडिया, फिर आइडिया कोलैबोरेशन की 2-3 चीज आइडिया ले, उनको कोलैबोरेट करें और अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग कैसा एक दूसरे को इनकरेज करेंगे, ये एक चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद सिंथेसाइजिंग दी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन का डेटा, समझो हमारे पास कुछ डेटा है, फिर उसको हम लोग बनाएंगे, पूरा सिंथेसाइज करेंगे उसको, और वो जो टास्क हमको परफॉर्म करना है, कैसे करना है, कब करना है, फिर हमारे कौन से सबऑर्डिनेट के पास से क्या व्यू लेना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी और उसमें हम पूरा एनरोल करके रख देंगे। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ प्रोसेस आती है, मतलब उसकी परफॉर्म करने की, मेकिंग डिसीजन द राइट, मेकिंग द राइट डिसीजन। अब इसमें ऐसे मतलब डिसीजन राइट ही हो, जो भी हम सारे ग्रुप मेंबर्स को लेकर, कोलैबोरेटिव लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर, कन्वर्जेशन फैसिलिटेट कर कर, फिर आइडिया लेकर, ये सारी चीज़ें लेकर वो डिसीजन कैसा होना चाहिए, एक डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद फाइनल जो 6 क्राइटेरिया है इसका, कम्युनिकेटिंग डिसीजन टू अदर्स, जो भी हमारा डिसीजन आया है वो दूसरों के साथ भी कम्युनिकेट कर सके कि हाँ कि मैंने ये डिसीजन लिया है, फिर अभी आप लोग बताओ कि इसके अंदर और कैसे होने चाहिए। मतलब मैंने मेरे सब ऑर्डिनेट्स को लेकर, उनके आइडिया लेकर, इन्फॉर्मेशन शेयर कर कर, कन्वर्जेशन कर कर, फिर जो हमने ये चीज़ उसके अंदर से आउटपुट निकाला है और ये डिसीजन है उसका, तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बाद है थर्ड जो पॉइंट है, दैट इज़ लेसिस फेरी और डेलीगेटिव लीडर, है ना। तो लेसिस फेरी लेट टू डू, और लेट डू और टू डू समथिंग, इसको एक फ्रेंच वर्ड है ये लेसिस फेरी, जिसको हम मीनिंग लेते हैं लेट डू, बोले तो टू डू समथिंग, कुछ कर जाएं बाबा, दैट इज़ डेलीगेटिव लीडर। अगर आप इसका एग्जांपल लेंगे तो ये जॉर्ज बुश, है ना, जो यूएस का नेक्स्ट प्रेसिडेंट था बराक ओबामा के पहले, जॉर्ज बुश, तो वो उसका हम लोग एग्जांपल्स। अब देखिए डेलीगेटिव लीडर क्या होता है। तो डेलीगेटिव लीडर इट अलाउस पीपल टू मेक देयर ओन डिसीजन, और क्या है, लीडर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द डिसीजन दैट आर मेड। अब क्या होता है डेलीगेटिव लीडर, क्या होता है, मतलब ये डेलीगेट है कि हाँ मैं ठहरा हूँ यहाँ पर, आप सब लोग डिसीजन लो और मुझे दो कि बोलो क्या करना है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेटिव लीडर। कि हाँ चलो आप लोग कुछ कर दो, मतलब टू डू समथिंग, लेट टू डू या लेट डू, इसको भी हम लोग ऐसा मीनिंग ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि लीडर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजन दैट आर मेड, कि ये ऐसा होना चाहिए कि पर्टिकुलर सपोज कोई डिसीजन अगर ले रहा है, अब वो डिसीजन ले रहा है तो उसमें लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, हाँ नहीं मैंने ही बोला था मेरे सब ऑर्डिनेट्स को, और वो सब ऑर्डिनेट्स ने को बोलकर उनसे जो मैंने डिसीजन लिया है, और मैं उसके ऊपर क्या बोलेंगे हम लोग अगर उर्दू में बोलना, हाँ मैं उसके ऊपर एग्री हूँ, मैं मुतमईन हूँ, और मैं एग्री हूँ वो डिसीजन पे जो मेरे सब ऑर्डिनेट्स ने मेरे ग्रुप मेंबर्स से लिया है, और उसके लिए फिर मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना। तो ये होता है डेलीगेटिव लीडर, कि डेलीगेट करे, हाँ उन्होंने किया है वो सही है, बट मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ क्योंकि मेरे अंडर ही वो लोगों ने सारे डिसीजन ऐसे लिए हैं, है ना, कि हाँ उनको अलाउ करे। फिर उसके बाद दिस स्टाइल अलाउज ग्रेटर फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द पीपल। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बताया है कि दिस स्टाइल, ये डेलीगेटिव लीडर की स्टाइल, इट अलाउज ग्रेटर फ्रीडम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है उनके सबऑर्डिनेट को, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या दे रहे हैं उनको, फ्रीडम भी दे रहे हैं और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल रहे हैं कि हाँ चलो मैंने आप लोगों को ये काम दिया और मुझे ये काम चाहिए। तो ये हो जाएगा डेलीगेटिव लीडर, कि आप लोग इसके अंदर कैसे करना है, कब करना है, कैसे किस वे से करना है, कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें ग्रुप मेंबर के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, उनको एक फ्रीडम मिल जाएगा, नहीं बाबा हम लोगों को कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना रहा है। इसका अगर हम लोग अगर मीनिंग लेंगे तो कोई प्रेशर नहीं बना रहा है हमारे ऊपर, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और उनको इतना बताया जाए कि हाँ ये टास्क ओरिएंटेड आपको रहना है। सो इसीलिए दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड एज अ, this delegative leader allows greater freedom to
ऑल द पीपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको फ्रीडम भी दिया गया है लेकिन उनको टास्क भी दिया गया है, तुम डिसीजन लो कब करना है, कैसे करना है, आप लोग डिसाइड करो सारे मिलकर, फाइनली मुझे सिर्फ बता दो हाँ ये डिसीजन लिया गया है ये टास्क के ऊपर और ये टास्क ऐसा कंप्लीट किया गया है ये डिसीजन लेकर, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी। फिर ये डेलीगेटेड लीडर का क्या काम होगा, हाँ उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हाँ मैंने उनको बोला था ये प्रोसेस के थ्रू उन्होंने ये टास्क किया है और ये इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो इस तरह से डेलीगेटिव लीडर है ना। जैसा ऑटोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटिव है, और ये अलग है डेलीगेटिव लीडर, इसका कंसेप्ट ही डिफरेंट है। उसके बाद है हाउएवर यू नीड टू कॉम्पिटेंट पीपल अराउंड यू एंड नथिंग विल गेट डन। क्या होता है यहाँ पे, यू नीड टू कॉम्पीट पीपल अराउंड यू, मतलब जो भी सारी चीज़ें कॉम्पीट अगर हम लोग करेंगे एक दूसरे के साथ तो फिर नथिंग विल गेट डन। कि अगर हम ऐसा करेंगे एक दूसरे से ही कंपटीशन करेंगे कि तू ऐसा कर रहा है तो फिर मैं तेरे से अच्छा करूँ, एक ही ग्रुप के मेंबर है, एक ही टास्क है और फिर उनको ऐसा लग रहा है ना कि तू अच्छा करेगा तो फिर मैं कैसे करूँगा, मतलब ये ऐसा कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट नहीं आना चाहिए एक दूसरे में। तो ये मेंटेन करने का काम भी ये डेलीगेटिव लीडर का होता है कि सपोज उनको अगर हमने पूरी पावर दी है कि आप ये डिसीजन लो, आप लोग ही टास्क का परफॉर्म करने का कैसा करने का, अगर हम लोग उनको दे देंगे अथॉरिटी पूरी, उनको अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे देंगे तो उसमें ऐसा होगा ना कि पर्टिकुलर क्या हो जाएगा कि सब मैं अच्छा मैं अच्छा मैं अच्छा ऐसे करने में जाएंगे और फाइनली हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं, हाथ खाली रह जाएगा। सो दैट इज़ नथिंग बट दी, इसके अंदर ये एक चीज़ थोड़ी सी रहेगी। अब देखिए डेलीगेटिव लीडर, अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर जो है आपको डेलीगेटिव लीडरशिप को पूरा डिफाइन करेगी। तो डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर ट्रांसफर डिसीजन मेकिंग पावर टू वन और मोर एम्प्लॉयड बट रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। मतलब क्या कर रहा है, देखिए एक अगर आप देखेंगे तो मेरे राइट हैंड साइड में जो बैठा है यहाँ पे ये बॉस है, ये यहाँ पे है ना, और बाकी जो है उसके सारे ये वाइट टी शर्ट में है, कोई ग्रीन में है, फिर उसके बाद कोई, ये सारे उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो ये क्या किया है उनको, मतलब उनको ट्रांसफ़र का डिसीजन मेकिंग पावर दिया है उनको कि आप डिसीजन ले लो बट रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजन, मतलब वहाँ पे बैठा है सबको ऑब्जर्व करते। दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेटिव लीडरशिप। मतलब ये इमेज से ही आप लोग क्लियर कट आइडिया आ जाएंगे आप लोगों को कि इसके अंदर किस तरह से ये पर्टिकुलर टाइप लीडरशिप की टाइप है ना। अब और कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स हैं लीडरशिप के। कैरिज्मेटिक लीडर, जैसे कि मैंने आपको बताया था करिश्मा होना चाहिए लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक में, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था सेकेंड स्लाइड में, जहाँ पे हम लोग लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे, तो उसके अंदर एक बताया था कि कैरिज्मा होना चाहिए, एक कैरिज्मेटिक लीडरशिप होनी चाहिए। तो देखिए अब कैरिज्मेटिक लीडरशिप को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो कैरिज्मेटिक लीडरशिप इज डिफाइंड बाय लीडर who uses his or her communication skill, persuasiveness and charm to influence others। मतलब करिज्मेटिक लीडर में तीन क्वालिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कम्युनिकेशन स्किल उसकी, सेकंड परस्यूनेस मतलब क्या, उसको परस्यू करने की उसके अंदर जुस्तजू है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, उसकी जुस्तजू है उसके पास, और वो एक चाम है। मतलब ऐसा नहीं कि पुराने बुड्ढे को एकदम लाके बिठाए और वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है, एकदम कैरिज्मेटिक यंग होनी चाहिए। तो ये जो लीडर था उसका अगर एक एग्जांपल लेंगे हम लोग तो बराक ओबामा कम्स अंडर द कैरिज्मेटिक लीडर बिकॉज द वे ही थिंक्स, द वे ही कम्युनिकेट्स, द वे ही परस्यूट्स, कि एक कोई भी काम को जुस्तजू करने की जो जुस्तजू है वो बराक ओबामा में बहुत बेस्ट थी। तो करिज्मेटिक लीडर का अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग बराक ओबामा का एग्जांपल देना चाहिए। उसके अंदर देखिए मैं आपको और एक बार रिपीट करूं कि इसके अंदर तीन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक तो कम्युनिकेशन स्किल, परसिवनेस और चार्म, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद सेकेंड इसके अंदर पॉइंट्स हैं कि अभी लीड करे बाय क्रिएटिंग एनर्जी एंड ईगरनेस इन द पीपल, मतलब ये ग्रुप में हमेशा एनर्जी कायम रखे, ग्रुप को एक्टिव रखे, है ना। तो ये होता है करिज्मेटिक लीडर, है ना। और उसके अंदर एक ईगरनेस लाए पीपल में, क्या हमेशा उनको याद दिलाता रहे कि हाँ ये काम अपने को करना है, ये काम करना है, उसके अंदर ईगरनेस लाए, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करे। फिर उसके बाद और एक पॉइंट, लीडरशिप इज़ अ वेल लाइक्ड एंड इंस्पायर्स पीपल,
पीपल को इंस्पायरेशन भी दे हमेशा, और सबका पसंदीदा हो, वेल लाइक जिसको बोलते हैं हम लोग, कि हाँ नहीं हम लोग अगर काम कर रहे हैं समझो कि नहीं हाँ ये हमारा पसंदीदा नहीं है, इसके नीचे हम काम नहीं करेंगे, तो ये नहीं होगा ऐसा। तो ग्रुप मेंबर का भी पसंदीदा हो, वो करिज्मेटिक लीडर हो जाएगा। और ऑल पीपल को क्या करे, इंस्पायर करे, हमेशा उनको इंस्पायर करे कि हाँ ये चीज़ हमको करनी है, आप लोग बहुत अच्छे हो, ये सब कर सकते हो, यानी उसको एक कर। उसके बाद ये क्या है, देखो मैंने बोला अभी आपको, अपील्स टू पीपल इमोशनल साइड, मतलब उनको इमोशनली भी अटैच कर सके, हाँ नहीं आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, उनको इमोशनली थोड़ा सा टच करे अपने ग्रुप मेंबर को। तो ये भी एक करिज्मेटिक लीडर की कैरेक्टरिस्टिक है। ये होगा एक करिज्मेटिक लीडर। उसके बाद है अब देखिए क्वालिटीज़ ऑफ द करिज्मेटिक लीडर, ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ यहाँ पे बताई गई है। करिज्मेटिक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट क्वालिटी है ह्यूमिलिटी। अब ह्यूमिलिटी किसको बोलेंगे, देखिए द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल, इसको बोलेंगे ह्यूमिलिटी। मतलब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर ऐसा क्या बोलेंगे हम लोग, उसके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए कि हाँ सारे क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं और बाकी सब चिल्लर हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो आती है कैरिज्मेटिक लीडर में, वो आती है ह्यूमिलिटी। मतलब कि वो थिंक नहीं करता ऐसा कि मेरे अंदर ही सारी क्वालिटीज़ हैं और बाकी सब मेरे सबऑर्डिनेट्स, मेरे ग्रुप मेंबर सब खराब है, नहीं, ऐसा नहीं सोचने वाला इंसान दैट इज़ करिज्मेटिक लीडर। कि हाँ नहीं मेरे ग्रुप मेंबर, क्योंकि वो बोला ही गया है सारे को लेकर वो काम कर सके, है ना, इंथुजियास्टिकली, है ना, परस्यूनेस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्वालिटी होती है ना, ह्यूमिलिटी एक क्वालिटी है उसके अंदर। सेकेंड, सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब क्या है, कल्टिवेटेड क्वालिटीज़ ऑफ मैच्योर लीडरशिप। क्वालिटीज़ क्या है उसके अंदर, कल्टीवेट है और एक मैच्योर लीडरशिप करे, कुछ भी बचकानी हरकत ना करे जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो करिज्मेटिक लीडर। उसके बाद कॉन्फिडेंस रहे, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज भी उसकी अच्छी रहे, लिसनिंग स्किल रहे, कम्युनिकेशन स्किल रहे, मैच्योरिटी रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर देखिए, मतलब आप देखिए अभी आप लोगों को इसके अंदर ही समझ में आ जाएगा कैरिज्मेटिक लीडर को। यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा ब्राइटनेस दिखाया है और उसके ऐसे रेस दिखाए हैं, मतलब क्या ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। सब्सटेंस होना चाहिए वो, मतलब मैच्योर लीडरशिप, सब्सटेंस को अगर हम देखें तो मैच्योर लीडरशिप होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं ही कर सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ दैट इज़ कॉन्फिडेंस, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ दैट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। हाँ मैं करता हूँ मेरे सबऑर्डिनेट्स को लेकर, क्योंकि मेरे में कुछ क्वालिटीज़ है, मेरे सबऑर्डिनेट के अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, दोनों को मिलाए हम लोग, हमारी कम्युनिकेशन बढ़ाए, हमारा फोकस टास्क ओरिएंटेड हो, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी उसकी अच्छी हो, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा बोलने में क्या बोलेंगे हम लोग, अगर थोड़ा सा बोलेंगे तो थोड़ा सा चंड हो, फटाफट हर एक काम करे, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। हाँ देख कर लगे कि हाँ बाबा ये बंदा है काम का। उसके बाद लिसनिंग स्किल हो कि सारे सब ऑर्डिनेट का लिसन भी करे। कम्युनिकेशन स्किल हो कि जहाँ पे उसको ये टास्क दिया है और उसको प्रेजेंट करना है वो लीडर को, तो जाके वो प्रेजेंट भी करे अच्छे सा, कम्युनिकेशन स्किल भी हो उसके अंदर। फिर मैच्योरिटी हो उसके अंदर, बचकानी हरकत ना हो, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है सर्वेंट लीडर, जो अनदर टाइप है लीडरशिप का, दैट इज सर्वेंट लीडर। सो सर्वेंट लीडर का एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो सर्वेंट लीडर, इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल की तरफ जाएंगे हम लोग। सर्वेंट लीडरशिप इज अ लीडरशिप फिलोसफी इन विच द गोल ऑफ द लीडर इज टू सर्व, कि वो सिर्फ हमेशा सर्विस देता रहे। उसका एग्जाम्पल महात्मा गांधी, ये सर्वेंट लीडर था, मतलब कि हमेशा क्या करता था, ये सबके काम ही करता रहता था, एक जैसा हम बोलते हैं नौकर की तरह, कि वो हमेशा सर्व ही कर सके वो। जैसे कि महात्मा गांधी अपने कंट्री के लिए बहुत सर्व किया, उसने सारी चीज़ें अपने कंट्री के लिए किया है, तो ये सर्व हो गया। तो उसके बाद होती है, या अब ये लीडरशिप में और एक क्या है, द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस लीडर इज टू एनकरेज, सपोर्ट एंड एनेबल पीपल टू फुलफिल देयर पोटेंशियल एंड एबिलिटीज़। जैसे कि अब वो पर्टिकुलर लीडर क्या कर रहा है, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहला फोकस, इसको बोलते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा उसको फोकस करना, उसकी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उसको देना, है ना, इसको बोलेंगे हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको बोलेंगे कि इट इज़ अ लीडर टू एनकरेज पीपल, सपोर्ट, और उनको क्या करे, एनेबल करे, उनको काम करने को, उनको बोल देंगे हाँ चलो तुम चल जाओ अभी काम को लग जाओ, और उनके साथ खुद भी काम करे, ये हो गया है सर्वेंट लीडर। एंड हेल्प्स पीपल टू अचीव देयर गोल, मतलब देखिए दूसरा पॉइंट मैंने जैसे बोला हेल्प पीपल, मतलब उनके साथ को भी उनको हेल्प भी करे, दैट इज सर्वेंट लीडर। और
थर्ड चीज़, वर्क फॉर पीपल। मतलब ये जो सर्वेंट लीडर रहेगा ये लोगों के लिए काम करेगा, खुद के लिए कभी नहीं करेगा, है ना। लोगों को लेकर लोगों के लिए काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये हो जाएगा सर्वेंट लीडर, और उसका एग्जाम्पल महात्मा गांधी। अब सर्वेंट लीडर में देखिए 10 क्वालिटीज ऑफ सर्वेंट लीडर। क्या क्या क्वालिटी? परसुएशंस, बिल्डिंग कम्युनिटी। मतलब देखिए परसुएशन जैसे मैंने बोला आपका जुस्तजू, उसके बाद बिल्डिंग कम्युनिटी, कम्युनिटी को बिल्ड करने का काम करे, ना कि तोड़ने का काम करे, क्योंकि ये नाम ही इसका सर्वेंट लीडर है, तो ये लोगों के लिए काम कर रहा है, पीपल के लिए काम कर रहा है, तो पीपल को तोड़ने का काम ना करे, पीपल्स को जोड़ने का काम करे, तो बोलते हैं बिल्डिंग कम्युनिटी। उसके बाद कमिटमेंट टू एम्प्लॉयज़ ग्रोथ, कि जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी काम करे, उनके अंदर काम कर रहा है मतलब उनकी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। फोरसाइट हो, मतलब आगे की देखने की उसके अंदर एक क्या बोलेंगे, फ्यूचर में हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक फोरसाइट हो, उसको आगे की चीज़ें देखने के लिए, समझने की उसके अंदर कैपेसिटी हो। फिर उसके बाद स्टीवर्डशिप, मतलब उसके अंदर सारे सेटिंग्स की चीज़ें हो। फिर उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, खुद का भी अवेयरनेस हो उसके अंदर। कंसेप्चुअलाइजेशन, मतलब सारी चीज़ें कंसेप्ट्स को समझकर उनको काम करे। फिर उसके बाद है एम्पैथी, मतलब सोचे दिमाग से सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे लोगों के अंदर जाके काम करना है मुझे, तो ये एम्पैथी उसके अंदर आ जाए। उसके बाद होती है हीलिंग। कोई भी अगर सपोज का टास्क कर रहे हैं और वो टास्क में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गए, तो वो डिस्टर्बेंसेस को भी हील करे। उसके बाद सब सारे लोगों के अंदर जाके काम कर रहा है ना, तो उनको लिसन भी करे। मतलब परसुएशन, बिल्डिंग कम्युनिटी, कमिटमेंट टू एम्प्लॉयज़ ग्रोथ, फोरसाइट, स्टीवर्डशिप, सेटिंग करे। स्टीवर्डशिप मतलब सेटिंग करे, सारी चीज़ें उनके बीच रहकर उनकी सेटिंग करे कि हाँ नहीं ये आपको करना है, ये आपको करना है, सब अपन मिलकर करेंगे, इस तरह से बोलते हैं उसको स्टीवर्डशिप। वह सेल्फ अवेयरनेस, खुद का भी अवेयरनेस करे। कंसेप्चुअलाइजेशन, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़े, जो टास्क है उसको अच्छे से समझे, और जो इसके अंदर रिजल्ट आने वाला है उसको भी समझे। एम्पैथी, मतलब दिमाग में सारी चीज़ें सेट करके रखे। हीलिंग, कोई डिस्टर्बेंसेस आ गए उसके अंदर, तो वो डिस्टर्बेंसेस को हील करना, उसको क्योर करना। उसके बाद लिसनिंग, सबका सुनना। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये पर्टिकुलर सर्वेंट लीडरशिप के ये 10 क्वालिटीज़ हैं। तो अब देखिए अंडरस्टैंडिंग सर्वेंट लीडरशिप एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट, आपका कैसा करे? देखिए एम्प्लॉय को एंगेजमेंट कैसा करे कि द वैल्यू ऑफ लिसनिंग, सुने सबका। उसके बाद केयरिंग नेचर हो, है ना। नेचर मतलब ऐसा चीज़ दिखाया है, नेचर क्रिएटिंग, क्या बोलेंगे उसको, केयरिंग नेचर हो सारे, क्योंकि लोगों के बीच में काम कर रहा है ना, सर्वेंट नेचर, सर्वेंट लीडर है वो, तो वो ने केयरिंग नेचर है उसका। रिकॉग्नाइजिंग वैल्यू ऑफ पीपल, पीपल की वैल्यू को समझे, अपने सबऑर्डिनेट की वैल्यू को समझे। फिर उसके बाद ट्रस्टिंग द टीम, टीम के ऊपर भरोसा करना कि जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, है ना। कि ऐसा नहीं कि अगर लीडर ही बोलेगा मेरा ये सब ऑर्डिनेट काम नहीं कर रहा है, मेरा वो सब ऑर्डिनेट काम नहीं कर रहा है, कि ऐसा नहीं कर रहा है, तो ये ट्रस्ट करना उसका बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ह्यूमैनिटी दिखाए, है ना। तो ये जो भी 5 उसके लीडरशिप के क्वालिटीज़ हैं। अब देखिए लीडर क्या होता है। देखिए लीडर के 3 और एक मैंने यहाँ पे चीज़ बताई है। लीडर एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर क्या है? टू हेल्प अदर्स, हाँ, डेवलप देयर ओन लीडरशिप एंड पोटेंशियलिटी, ये होता है फैसिलिटेटर। उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, मैं आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। कोलैबोरेटिव लीडर, व्हेन लीडिंग टीम्स यू आर एबल टू लीड टीम्स टू एनकरेज द वर्क। कोलैबोरेटिव लीडर क्या होता है कि एनकरेज करे, कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं तो सारे लोगों को इकट्ठा लेकर सबके साथ सबको मिलकर काम करे, इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव लीडर। उसके बाद इमोशनली इंटेलिजेंट, है ना, कि एबल टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट, वैल्यू एंड एटीट्यूड्स एंड कॉम्पिटेंसीज। मतलब क्या हो जाएगा कि इमोशनली इंटेलिजेंट क्यों बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? लीडरशिप को कैसा होना चाहिए, एक लीडर को कैसा होना चाहिए? इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। मतलब कि वो पर्टिकुलर उसको एक आर्ट आए उसके अंदर, वो एबल हो जाए क्या अंडरस्टैंड करने को, बिलीफ्स, उसके अंदर भरोसा, वैल्यूज़, अपनी कीमत, एटीट्यूड और अपनी कॉम्पिटेंसीज। मतलब
कोई सर्वेंट लीडर, कोई लीडर, ये लीडर जो है अब ये सबके लिए है। कोलैबोरेटिव लीडर कैसा होना चाहिए, सबके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मतलब वो इनका क्या करे, कॉम्पिटेंसीज, मतलब हमारे जो अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनको भी समझने की उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आए, है ना। और उसके बाद कोलैबोरेटिव लीडर में जो हमने जैसा कि देखा, इनकरेज करे सबको काम करने के लिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल, कि अ लीडर कैन ऑल्सो बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स, मतलब एक लीडर ऑटोक्रेटिक का भी कॉम्बिनेशन हो, डेमोक्रेटिक का भी कॉम्बिनेशन हो, सर्वेंट का भी, कैरिज्मेटिक का, ये सारे चीज़ों का वो क्या हो जाए, एक कॉम्बिनेशन हो, दैट इज़ द परफेक्ट लीडर। ये हमारे पूरे लेक्चर का कंक्लूजन है कि अ लीडर कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑटोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक हो, पार्टिसिपेटिव हो, कैरिज्मेटिक हो, सर्वेंट हो, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी एक परफेक्ट लीडर, एक बेस्ट लीडर प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये हमारे, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लीडर्स, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीडरशिप। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट फॉर काइंडली एंड लिसनिंग मी। सब मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं और एक बार हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर सलमा मैम, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों को एक लीडरशिप की स्टाइल, एक लीडरशिप की क्वालिटीज़, सारी चीज़ें मैं बता सकूं। तो इसके ऊपर बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कभी भी कॉलेज आने के बाद, डिपार्टमेंट में आने के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।